श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र जी देवता हैं। अनुष्टुप छंद है। सीता शक्ति है। हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान धरें, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, पद्यासन की मुद्रा में विराजमान हैं और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके अलौकिक नेत्र नए कमल दल के समान स्पर्धा करते हैं, जो बाईं ओर स्थित सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ श्याम विभिन्न अलंकारों से विभूषित तथा जटाधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के समान श्याम वर्ण वाले कमल नेत्र वाले जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी जी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके जो अजन्मा तथा सर्वव्यापक हाथों में खड्ग तूणीर धनुष बाण धारण किए राक्षसों के सहारे तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण करके मैं सर्व काम प्रद और पापों को नाश करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करे। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे ग्रहण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करे। मेरी जिह्वा की विद्या नीति रक्षा करे। कंठ की भरत बंदनी, कंठों की दिव्या युद्ध और भुजाओं की महादेव जी का धनुष तोड़ने वाला भगवान श्री राम रक्षा करें। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करें। हृदय की जन्मदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले मध्य भाग के खर नाम के राक्षस के वध करता और नाभि की जाम्बवान के आश्रयदाता रक्षा करें। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों के हनुमान के प्रभु और राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। मेरे जानों की सेतुकृत जंगाहों की दशानन वध करता, चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं और छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम राम भद्राय तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लेता है, उससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया, जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। विराम माने थमा देना, किसको थमा देना, दूर कर देना। सकला पदाम, सकल पाददा, सारी विपत्तियों और तीनों लोकों में सुंदर अभिराम त्रिलोका नाम है। वही श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो युवा सुंदर, सुकुमार, महाबली और कमल पुंडरीक के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली रघुश्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों के शरददाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने में समर्थ हमारा त्राण करें।
संधान किए, धनुष धारण किए, बाण का स्पर्श कर रहे हैं। अक्षय बाणों से युक्त तुणीर लिए हुए राम और लक्ष्मण हमारी रक्षा करने के लिए हमारे आगे चलें। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड्ग, धनुष, बाण तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करे। भगवान का कथन ही श्री राम दशरथादि सूर लक्ष्मणाचूर बलि काकुत्स्य पुरुष पूर्ण कौत्सल्ये रघुतम वेदांत वेद यज्ञेय पुराण पुरुषोत्तम जानकी बल्लभ श्री राम और अपरमेय पराक्रम आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीतांबरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी के पूर्वज, सीता जी के पति, काकुत्स्य कुल नंदन, करुणा के सागर, गुण निधान, विप्र भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ के पुत्र राम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करती हूँ। राम राम भद्राय रामचंद्राय विधात स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करती हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत जी के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम में राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करती हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवाय मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। जिनके दाएं ओर लक्ष्मण जी, बाएं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार की मैं शरण लेता हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, मैं उन पवन नंदन वानागर गण्य श्री रामदूत की शरण लेता हूँ कि कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम नाम के मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा समस्त सुख संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार सागर में उद्धार करें। शिव पार्वती बोले, हे स्वमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही मैं रमण करता रहूं। इति बुद्धि कौशिक रचित श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण।